भटक जाते हैं। और फिर ये जितने देवी देवता भैया भवानी बने ये तो उसमें विषयों की निंदा नहीं की गई है सामान्य रूप में, केवल गुरु चरणों के प्रति समर्पित है। पांचों चौपाई संसार का नाश हो जाता है, दब जाता है, शमन हो जाता है, ऐसे तो कहा मनोविकार को। तो अब इसमें थोड़ा सा गुरु वसुदेव बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जय परलोक समारा, पाइन जय परलोक समारा। तो बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, साधना का धाम मोक्ष का द्वार है। तो इसको पाने के बाद अगर परलोक में साधना के द्वारा अपने आत्मस्वरूप को न जाने तो दुर्भाग्य कहलाए। सो परत्र दुख पावई सुर धुन धुन पछताई, सो परत्र दुख पावहीं सिर धुनि धुनि पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाई, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाई। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। यह तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि, नर तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि। दो चौपाई कितनी? दो। नर्तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष। विषयों का विष मूर्ख मनुष्य अगर ले रहे हैं तो यही तन कर फल निषेध किए। पहले साधना धाम बताए तो यही तन कर फल विषय न भाई, तो स्वर्ग का सबसे बड़ा विषय सुख स्वर्ग में होता है। 5 स्टार होटल ही आए, पांचों इंद्रिय ज्ञानों के विषय सुनने के लिए तरह तरह के शब्द, तरह तरह के स्पर्श, जो मन में वासनाएं हुई तो स्वर्ग माने स्वप्न में आदमी जो देखने के लिए स्वतंत्र रहता है। पर कुछ स्वप्न में भी अगर कोई जैसे स्वभाव का है कुछ न कुछ वहाँ पर बाधा आएगी। तो स्वर्ग ऐसा है कि जिसका जितना पुण्य है एक ऐसी कल्पित स्वर्ग है। वास्तविक स्वर्ग तो जो है स्वर्ग में गमन करना ही स्वर्ग है, जो का कल्याणकारक स्वर्ग है। अब जो भोग वाला सुख है जिसमें पतित हो जाता है तो वो वाला स्वर्ग तो जो है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हुआ मृत्यु लोक से ढकेल दिए जाते हैं, मृत्यु लोक में उनको गिरा दिया जाता है। तुम्हारा समय पूरा हुआ, कहाँ पड़े हुए हो, चलो उनको भगा देते। तो इस तन का फल विषय नहीं है, यही तन का फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। तो यह तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष। ये दो हो गई। अब तीसरी, ताहि कबहु भल काई न कोई, गुंजा गाई परस मणि खोई। ताहि कबहु भल काई न कोई, गुंजा गाई परस मणि खोई।
4,84,000 जोनि भ्रमतय जीव विनाशी। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति है जीव अविनाशी। तो ये जोनि भ्रमति क्यों भ्रमित होता है, ये भी प्रश्न होगा कि आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति है जीव अविनाशी। तो क्यों? क्योंकि ताई कबहू भल कहई न कोई। गुंजा मने विषयों की गूंज गांज जो है, चमक धमक। गुंजा बड़ा अच्छा दिखता है ना, लाल काला। तो रजोगुण तमोगुण, तो तमोगुण अंधकार कालेपन का प्रतीक हो गया, रजोगुण चंचलता का, विषयों अज्ञान अंधकार के कारण विषयों की चंचलता, यही गुंजा है। तो गुंजागन परसमणि कोई। तो परसमणि तुम्हारा पारसमणि, ये नाम जो है ये पारसमणि है भगवान का, गुरु महाराज के सत्संग से मिलता है। तो गुंजा गाई परसमणि कोई। तो कहें कि मनुष्य क्यों भटकते हैं? तो ताई कबहू भल कहई न कोई। गुंजा गाई परसमणि खोई। और कहे क्यों खोता है? आकर 4,84,000 जोनि भ्रमते यह जीव अविनाशी। जोनि भ्रमत, तो चार खाने हैं, अंडज स्वेदज उद्भिज और अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज। उद्भिज माने जितनी वनस्पतियां हैं। तो आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति है जीव। ये अविनाशी जीव जो है बुद्धि की कमी के कारण 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। तो फिर किसके कारण भटकता है वो बताते हैं आगे की चौपाई में, चौथी में। फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। तो कहें कि जीव जो है अविनाशी जीव, माया का चक्कर, रजोगुण तमोगुण वाला माया का चक्कर, तीनों गुणों का, ये फिरत सदा माया कर करेगा। माया से प्रेरित हुआ, काल कर्म स्वभाव गुण से घिर जाता है। उसका स्वभाव ही अपना मान लेता है, माई खका है, मन तो भैया चंचल रहते हैं, स्थिर थोड़ी होते। उसने ये मान लिया। तो फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल। तो माया प्रेरित करेगी तो अज्ञान से सबको, जीव को ये अनुभव कराएगी कि तुम आत्मा नहीं, तुम शरीर। क्या हो? तो जब कोई शरीर बना तो क्या होगा? अब अपना स्वभाव, उसको काल की बाधा आ गई, क्योंकि शरीर बनेगा तो जन्मेगा, मरेगा भी। इसके बीच में जो जो अवस्थाएं हैं शरीर की वो आएंगी, भूख प्यास और ये सब जितनी प्रवृत्तियां हैं वो आएंगी, ये तो आनी है। तो काल वहीं व्याप्ता है जहाँ पर कुछ क्या होता है, देश देश बगैर देश के काल व्यापेगा। आकाश को व्यापेगा काल नहीं। आकाश को कब व्यापेगा? अरे जब व्याप्त होगा, काल का मतलब परिवर्तन। काल माने स्थान का परिवर्तन हो गया, आकार का परिवर्तन हो गया, आयतन संबंधी
मात्रा संबंधी वजन घट बढ़ गया, आयतन घट बढ़ गया, स्थानांतरण हो गया, यहाँ था उधर हो गए। जीव लगा रहा है एक ही जगह है, जबकि पृथ्वी जो है 1 घंटे में 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूम डालती। तो ये काल की बाधा, कर्मों की बाधा से शुभ अशुभ फल मिलते हैं, जिससे वो सुखी होता है, दुखी होता है। काल कर्म स्वभाव, स्वभाव से, प्रकृति स्वभाव से वो अपने को जो है मान लेता है मैं क्रोधी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं चंचल हूँ। ये सब उसको स्वभाव अपना आत्मभाव न जान करके शरीर भाव, संसारी भाव, इसी में स्वभावों में भटक जाता है। आत्मा की अधिकता होना चाहिए तो आदि भौतिकता का स्वभाव बना रहता है। दिन हमेशा अपने को शरीर ही मानता रहता है, तो शरीर मानेगा तो भटकेगा। काल कर्म स्वभाव और गुण, कभी रजोगुण बढ़ा, कभी तमोगुण बढ़ा, कभी सत्वगुण बढ़ा। सत्वगुण बढ़ा तो थोड़ी सात्विकता ही, तो कुछ अज्ञान छा गया तो फिर अपने को शरीर मानने लगा। कभी थोड़ा बहुत सत्वगुण कभी न कभी तो आते ही 24 घंटे, ये सब बेकार है, ये कादरा है। फिर वो थोड़ा सा ज्ञान जाएगा, फिर अज्ञान। तो ये रजोगुण जाएगा, क्रोध, काम, लोभ, मोह, मनोविकार जोर मारने लगे। तो ये ऐसी 84 लाख योनियों में जीव भटक रहा है, किसी भी योनि में हो, पर भगवान का भी करुणा करके उसको मनुष्य शरीर देते हैं। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हे सने। अकारण कृपा करके उसको ऐसा शरीर, साधनामय शरीर उसको देते हैं कि साधन करे। कबहु करी करुणा नर देहि, कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश, नर शरीर दे देते। और ये मनुष्य शरीर कैसा है? नरतन भववारिधि कहं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करणधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ये 3 चीजें हैं। एक तो मनुष्य शरीर का मतलब है शरीर तो बहुत लोगों को मनुष्य शरीर मिला है, इसमें मानुषी बुद्धि भी ज्यादा है कि हमको भगवान ये भव सागर के जाल से पार उतरना है, आपको पाना है। ये मानुषी बुद्धि आवे तो वो सत्संग खोजेगा, कोई न कोई संत सत्पुरुष मिल जाएंगे। तो वो उसको नाम चिंतन की विधि देती है। सार नाम, सत्य नाम, आदि नाम, अमृत नाम देती है। तो ये दूसरा हुआ कि सन्मुख मरुत अनुग्रह। मेरा अनुग्रह, मेरी कृपा क्या है? सन्मुख मरुत। तो नाव, मनुष्य शरीर नाव का, तो नाव में अनुकूल हवा चले, अनुकूल, और शरीर में जो श्वास है यही वायु है। तो ये नाम जप वाली हो गई तो अनुकूल हो गई। श्वास तो सबके शरीर में, पर जो नाम युक्त श्वास है वो भगवान की कृपा प्रसाद। सन्मुख मरुत अनुग्रह, मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से उसकी श्वास नाम वाली। अनुकूलता का मतलब क्या है? नाम जप वाली।
खेवनहार सदगुरु मने गुरु महाराज का स्वरूप भी मिल जाए तो यही भक्ति है। ये तीन चीजें मिलके कि मनुष्य शरीर मिल तो गया पर उसकी उपयोगिता से उसकी इस साधना का धाम है, मोक्ष का द्वार है, ऐसा बुद्धि में शरीर में तो आएगा नहीं। कहाँ आएगा? बुद्धि में कि साधना का धाम है, मोक्ष का द्वार है। और चेतावनी भी दे दी गई है बीच की चौपाइयों में कि नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष देही। नर्तन पाई विषय मन देही। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग के सुख अगर मिल जाए तो वो भी बहुत थोड़े हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के भी सुख जो हैं वो भी एक दिन छूट जाए। बहुत अच्छे सुख होते हुए भी छूटेंगे। स्वर्गो स्वल्प अंत दुख, क्योंकि वो दुख अंत में दुखदायी इसलिए कि छूट जाएंगे। नकदी खत्म, पुण्य खत्म, ढकेल दिए गए, छीणे पुण्य। तो स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी। तो आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति जीवा विनाशी। फिर उनका फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबों करी करुणा नर देहि, देती देत सनेहि। नर्तन भव वाले दिक्कम वेड़ो, सन्मुख मरुतन ग्रह मेरो। ये तीन चीजें हुई कि नहीं? मनुष्य शरीर मिले और उसका ज्ञान हो जाए, क्यों हो जाए? साधना का धाम है, मुक्ति का द्वार है, ये समझ में आ जाए बुद्धि में। शरीर में तो नहीं आया। मनुष्य शरीर मिलने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि जैसे ढोर वैसे मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर तो मिला, नर्तन पाई विषय मन देही। पलट सुधाते सठ विष नहीं। नर्तन कर फल विषय न भाई। नर्तन का परिणाम विषय नहीं। कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्पांत दुखदाई। गुंजा गही परस्मणि कोई, ताई कबहु भल कहाई न कोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति जीवा विनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करी करुणा नर देहि, देती ईश बिनु भेद भेद नहीं। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेत। नर्तन भववारी दुखम वेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करणधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ। जो न तरे भव सागर, जो न तरे भव सागर। नर समाज अस पाई, नर समाज अस पाई। जो न तरे भव सागर, नर समाज य नर समाज य पाई। जो न तरे भव सागर, नर समाज य पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा न गति जाई। सो कृत निंदक मंदमति,
वो सुकृत निंदक मंदमति। क्यों? बुद्धि कम। बुद्धि सत्संग से अगर चेत गई तो उठ जाए। सुकृत निंदक मंदमति आत्मा गति जाई। तो अपनी आत्महत्या मतलब आत्मा के अनुभव की हत्या कर देता है। आत्मा तो सब में है, पर जो अनुभव मिलने लगा कुछ सत्संग से या जो मिलने जा रहा था उसकी हत्या। आत्मा तो कोई हत्या कर नहीं सकता। आत्मा के अनुभव को हत्या माने उसके अनुभव से दूर चला। जो न तरे का भवसागर। भवसागर में जन्म से लेके मृत्यु के बीच का जो जीवन है यही है भवसागर। यही जगत का जाल है। जन्म मरण जह लग जग जालू संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। जन्म मरण जह लग जग जालू तो संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। तो जन्म मिला तो जन्म के साथ कुछ संपत्ति विपत्ति हो गई। अरे कहीं बड़ा दुख पाए, कहीं कुछ मिल गया। संपत्ति विपत्ति कर्म अरु काल। काल तो शरीर मिलने के साथ व्याप ही जाएगा। काल व्याप हो गया। पूर्व जन्म के कर्म अच्छे बुरे परिणाम देने लगे। तो राम जी के द्वारा यहाँ गोस्वामी जी कहवा रहे हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चाओ सुनी मम वचन हृदय दृढ़ धरऊ। जो परलोक यहाँ सुख चाहू सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहू। सुलभ सुखद सब यह भाई सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। हाँ, तो कहीं यही भक्ति है कि मनुष्य शरीर मिल जाए और अच्छी बुद्धि मिल जाए। नहीं तो सुकृत निंदक मंदमति। तो जो आत्मा के अनुभव की हत्या कौन करता है? जो बुद्धि कमजोर होती है। तो जिसकी प्रखर बुद्धि हो तो सुकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। आत्मा हनन की आत्मा के अनुभव का हनन होता है। आत्मा का हनन तो कोई कर नहीं सकता। आत्मा के अनुभव का हनन ये भक्ति है। बट तो भक्ति पूरी रामायण में है। यहाँ पर भक्ति को स्पष्ट किया गया कि ये शुद्ध बुद्धि हो जाए सत्संग से और उसको नाम जप की विधि मिल जाए और नाम जप की विधि के साथ नाम के अर्थ रूप अपने आराध्य भगवत स्वरूप का अनुभव करें। यही भक्ति है। बहुत सुखद सुलभ मार्ग यह भाई। भगत मोहरी पुराण श्रुति। इतना सरल है कि बस बुद्धि पर होना चाहिए। जिसकी बुद्धि कमजोर है सब हाँ हाँ करता जाएगा, चाल अपनी चलता जाएगा। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका साधन कठिन मन कहूँ टेका। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका साधन कठिन मन कहूँ टेका। तो करत कष्ट बहु पावई को भगतिहीन मुहि प्रिय नहीं सो। करत कष्ट बहु पावई को भगतिहीन
शरीर के भाव इतने संस्कार जकड़े हुए हैं विकार कि फिर शरीर बना। अब कोई बहुत प्रखर बुद्धि हो कहने लगी कि तो बात अलग है, नहीं तो वैसे सामान्यतया कोई अज्ञान को सम पकड़ नहीं पाता, और अगर ये मार्ग से चले तो कोई भटकने की गुंजाइश नहीं। इसी को बताए भट्ट। इसमें बहुत से विघ्न हैं। भगत सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगत सुतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। हाँ, तो बिना सत्संग के स्वतंत्र भी बताया और बिना सत्संग के मिलती नहीं। भगत स्वतंत्र सारे गुणों की खान है, चैतन्य गुण। भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी, पर बगैर सत्संग की कोई सोचे मिल जाए, पुस्तक पढ़ के मिल जाए, नहीं मिलेगी। कोई गुरु महाराज की आत्मा उपलब्ध हो, नहीं तो कहें कि भाई भगत स्वतंत्र है, उसके लिए किसी के कोई जाने आने की जरूरत नहीं है। टंडन मंडन ऐसे चढ़ावत रहो, पूजा करत रहो, कोई मूर्ति पकड़ लो, हो गई भक्त। स्वतंत्र है, लिखा है वो सामने, भगत स्वतंत्र। सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान। भक्त स्वतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सत्संग, पर बगैर सत्संग के भक्ति मिल जाए, नहीं मिलेगी। तो फिर पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो बहुत पुराना पुण्य हो, पुण्यों का समूह हो, तब जाकर संत मिलते। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगत, सत्संग तो मिलेगा क्या? सत्य का संग भी करवाएंगे और जन्म मरण के चक्र जो संस्कृति का है उसका अंत कर देंगे। जन्म मरण का चक्र जो है यही संस्कृति है। जन्म मरण संस्कृति का, ये जन्म मरण का चक्र जो है यही संस्कृति कह लो, भाव प्रवाह कह लो, कुछ भी कह लो। तो भक्ति स्वतंत्र तो है, पर सत्संग से, तो सत्संग बगैर सदगुरु के नहीं, संत के नहीं। फिर उसी सदगुरु को, संत को, यहाँ सदगुरु शब्द करणधार सदगुरु ये पांचवी चौपाई में आई है। ये 5 चौपाइयाँ इधर की और 5 चौपाइयाँ। ये गोस्वामी जी ने राम जी के मुंह से कहलवाई कि भक्ति है क्या। पूरी रामायण में भक्ति 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 का है, भक्ति है क्या, इसको यहाँ पर प्रकट, वहाँ भी प्रकट है, वहाँ और ज्यादा प्रखर रूप से। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मामो तम कुंज जासु वचन, जासु वचन रविकर सूर्य की किरणों जैसे। वो करते क्या है, तम कुंज को नष्ट, महामोह तम कुंज। महामोह जो है अज्ञान को कहते हैं। तो अज्ञान का जो अज्ञान अंधकार का जो बड़ा भारी पहाड़ है, उसको गुरु महाराज के अज्ञान अंधकार का, उसको गुरु महाराज की वचन सूर्य जैसी किरणों से नष्ट हो जाता है। कब का अंधकार है, कितने जन्मों का है, उसकी कोई गिनती नहीं। गुरु महाराज के वचनों से वो
पुण्य एक जग मन नहीं दूजा, मन क्रम वचन तो मन क्रम वचन मन विप्र पद पूजा। एक जग में नहीं दूजा, मन वचन विप्र पद पूजा। पुण्य एक जग मन नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। जो तज कपट करे द्विज सेवा। तो अब इसमें गोस्वामी जी ने ये चार सद्गुरु उन्हीं को संत बताया। क्या बताया? उन्हीं को द्विज बताया, उन्हीं को विप्र बताया, और आगे चल के शंकर और बताया। हरि नहीं, केवल इतनी। सद्गुरु कर्णधार सद्गुरु दृढ़नावाय, तो सद्गुरु बताया, फिर संत बताया कि भगत स्वतंत्र और सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति कर। फिर बताए कि पुण्य एक जग में केवल एक ही पुण्य है। पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन। अब विप्र बता दिया, तीसरा नाम लिए, और चौथा नाम द्विज का ले लिए। तो सानुकूल ते पर सुर देवा, सानुकूल ते पर मुनि देवा, दुर्जो तज कपट कराए द्विज से हैं। तो ऐसे जान जाओ कि सद्गुरु वही संत हैं, वही विप्र हैं, वही द्विज। और फिर एक और इसके बाद दोहा है, और एक और मत सबई गाँव कर जोरी। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरी। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई। जबकि अभी कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति। माने जो संत हैं वही शंकर हैं, और वही विप्र हैं, वही द्विज। पुण्य एक, केवल एक ही पुण्य है, जग में दूसरा पुण्य है नहीं। मन क्रम वचन और विप्र पद, विशेष प्रवीण जो हैं वो विप्र। और द्विज कह दिया, सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज। तो वो अपना दूसरा जन्म तो ले चुके और दूसरों को भी द्विजत्व दे देते हैं, क्योंकि साधना जो है ये दूसरा जन्म। जिसको ये भक्ति दी गई, लेने वाला हो कि मैंने भाई उसको लेना है, नहीं तो देख जा रहे हैं उसको ले नहीं रहे, तो फेंकते जा रहे हैं अपना जाल। को मछली होगी फंस जाएगी, भक्ति होगी, दाना घटक जाएगा तो फंस जाएगी, पार हो जाएगा। फेंकत जाते हैं भक्ति का दाना, कहीं कोई न कोई छुग है तो दुखों में पड़ा था ये वाला दाना फेंके भक्ति। वो जाप करने लगे, निरंतर जाप करते करते, और उसका शांति सुख संतोष। तो मरे जा रहे हैं, हिंसा क्रोध कारण क्रोध आ रहा है, कारण मर रहे हैं। भक्ति में नाम जब अंदर है, जैसे आत्मा है, उसका अनुभव नहीं कर पा रहा, तो अनुभव करने की युक्ति मिल गई गुरु महाराज।
गुरु ध्यान करने लगे, गुरु नाम जपने लगे और बुद्धि में ये निश्चय किए कि ये संसार में जो ये मनुष्य शरीर मिला है ये मुक्ति का धाम है, साधना का धाम, मुक्ति का द्वार है। माने शरीर तो मुक्ति चाहता नहीं है, मन इसमें उलझा है, इसके ऊपर है बुद्धि जो आत्मा का बोध कराती है कि बुद्धि शुद्ध हो जाए। बुद्धि कमजोर होने पे ये सब गड़बड़ियाँ आती हैं। सो परत दुख पावे सो तस्थाई काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष सुकृत निंदक। तो ये लोग क्यों भक्ति नहीं धारण कर पाते? बुद्धि में जप मख तपोपवासा भगति पद कवन प्यासा जोगन मख जप तपोपवासा सरल स्वभावन मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभावन मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई। यथा लाभ संतोष सदा संतोष, यथा लाभ संतोष सदाई। तो कहें कि कहूँ भगति पथ कौन प्रयास है? कौन सा प्रयास है? बाहर से ना तुम्हें जप करना है बाहरी रूप से, जोगन मख जप तप उपवासा, जोगन जप तप मख उपवासा। कोई बाहरी क्रिया करनी नहीं है, माला लेना है, वो हवा चल जाए, कौन वहाँ माला लेना है, श्वास में नाम ढल जाए, माला वाला नहीं लेना। यज्ञ यही यज्ञ, यही भक्ति, यही सब कुछ। गुरु ध्यान बनने लगे, गुरु नाम आ जाए, बुद्धि शुद्ध रहे कि हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है। सरल स्वभाव न मन यथा लाभ संतोष। तो क्या वो राम जी के द्वारा कहलवा रहा है, कहूँ भगति पथ कवन प्रयास है? कोई प्रयास नहीं है, अंदर की क्रिया है ये पूरी। बाहर से बाहरी काम भी करते रहोगे तो इसमें कोई तुमको कोई यज्ञ करने का साकल वाकल नहीं जुटाना है। जोग नमक कोई यज्ञ भी नहीं करना है, न कोई जप करना है, न तप करना है, न उपवास करना है। तो समझिए एकादशी का उपवास और फलाना उपवास बंद कराए। कहे जोग न जप, जोग न मख जप तप उपवासा। तो कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में कौन सी कठिनाई है? कहूँ भगत के पथ, कहूँ भगत के पथ कौन प्रयास, कौन सा इसमें प्रयास है? केवल यहाँ पकड़ लो, जीभ लगा लो, ओम। तो कहूँ भगत के पथ कौन प्रयासा, जोग जब तक मत वासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव है। नहीं तो सामान्य जिसको भक्ति नहीं होती वो बड़ी जटिल कुटिल बुद्धि स्वभाव का होता है। तो कहें सरल स्वभाव एक जटिल स्वभाव। ये जटिल स्वभाव में जीव जो है फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव बने। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई। यथा लाभ संतोष, सदा संतोषी है, जितना उसको लाभ मिल रहा है उसमें वो संतुष्ट है, जितना उसको लाभ मिला है उसमें संतुष्ट रहता है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। फिर उसकी सावधानियां भी बता रहे हैं। मोर दास काई नर आशा, करे सुकम कहाँ विश्वासा। मोर दास काई नर आशा, करे
बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस मैं भाई। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। ये अगर आचरण है जो मम अनुशासन माने जोड़ी, हाँ जो मेरा अनुशासन मानेगा, तो कहें कि मोर दास कहाई न राशा, मेरा दास कहावे। मैंने गुरु स्वरूप को पकड़ना यही राम जी की सेवा है। मोर दास कहाई न राशा, कहें वो कलेक्टर से मिल लेते, फलाने से मिल लेते, पीएम सीएम से मिल लेते, कहें मोर दास कहाई और न राशा, कहीं डीएम से मिल लेते, तहसीलदार से मिल लेते, कहीं भगत हो गया है, अब तो बड़ी वो हो जाएगी। कहीं मोर दास, तुम अगर मेरे दास हो गए हो तो इधर उधर मनुष्यों की आशा छोड़ो। मोर दास कहाई न राशा, करई कहूँ सो कहाँ विश्वास। उसको पक्का हो गया कि उसको विश्वास में मेरे स्वरूप में नहीं। करई सो कहूँ कहाँ विश्वास। अब इतना ही सार समझो, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई। बहुत कथा बढ़ा भी देंगे तो क्या पाएगा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस से मैं भाई। जो हमने बताया कि गुरु महाराज को पकड़ लो, इसी आचरण के वशीभूत में। संत मिल गए, सत्संग हो गया, सत्संगति संस्कृति का अंतर। जन्म मरण के चक्र से उभरने की विद्या पा गए, उनसे लग जाओ। बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमयताय सदा सब आशा। बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमयताय सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरुष दक्ष विज्ञानी। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरुष दक्ष विज्ञानी। कभी किसी से वैर नहीं रखता, न किसी से विग्रह। एक संधि होता है, एक विग्रह होता है। संधि माने किसी से हाथ मिला लिया, जोड़ गए, संधि हो गई। विग्रह माने और लड़ाई झगड़ा। तो भैरन विग्रह आसन त्रास, इच्छा भी नहीं करता और कोई त्रास, किसी का भय भी नहीं। सुखमयताय सदा सब आशा, सुखमयताय सदा सब आशा। आशा दिशाओं को भी कहते हैं, तो सभी दिशाएं उसके लिए सुखमय आनंद दो। सुखमयताय सदा सब आशा, सभी दिशा उसके लिए सुखमय। दशों दिशाएं सुखरूप। बैरन विग्रह आसन ताशा, सुखमय काय सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी। अनारंभ, कोई आरंभ किया कोई फल की इच्छा लेकर के कि ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, तो कोई फल की इच्छा लेके कोई उसका कर्म नहीं। अनारंभ, उसका घर जो है केवल एक परमात्मा ही उसका घर है, परमात्मा स्वरूप में ही रहता है, यही उसका घर। अनारंभ अनिकेत अमान्य, वो स्वयं कोई
अभिमान नहीं पाता। अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी, वो ऐसा पाप मुक्त, क्रोध मुक्त, ध्यान में परायण रहता है। क्या होता है ध्यान में? दक्ष विज्ञानी, विज्ञानी माने ध्यान ही में रहता है। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, ये गुप्त क्रिया है, लगे रहो। कोई राम जी का स्वरूप पकड़ने की जरूरत नहीं। अनघ अरोष दक्ष विज्ञान, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हट नहीं सठताई, भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। तो प्रीति सदा सज्जन संसर्ग, सज्जनों का संसर्ग, उसमें सदा प्रेम रखना। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग पर, उसके लिए तिनके जैसे हैं स्वर्ग। तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग है, मोक्ष है, विषयों का सुख है। तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्ग, वो इतना ध्यान में लीन हो गया कि अब ध्यान मुक्ति युक्ति सब उसके पीछे दौड़ गई। और भगति पक्ष हट नहीं सठताई, मूर्खता नहीं होती, पर भक्ति का पक्ष मैंने ध्यान, नाम ध्यान में निरंतर लगा रहता है। ये भक्ति का पक्ष, भक्ति का पक्षपात करता है। कहता है ज्ञान, जो चीज ज्ञान में मिलना है वो विज्ञान में अपने आप मिली मिलाएगी। ध्यान करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ध्यान में क्या नहीं है, सब कुछ उपलब्ध है। ध्यान में सब कुछ उपलब्ध है। तो भगति पक्ष माने ध्यान विज्ञान पक्ष, भगति पक्ष हट, भक्ति पक्ष का हट नहीं सकता है, कोई मूर्खता नहीं है। दुष्ट तर्क सब दूर रहता है, और जितने दुष्टतापूर्ण तर्क हैं जो साधन के विघ्न हैं उनको दूर ही बहा देता है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मदमोह, मम गुण ग्राम नाम से गत ममता मदमोह, ताकर सोई सुख जानहि परानंद संदोह, ताकर सुख सोई जानहि परानंद संदोह। तो कहें मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, जो मोह ममता और मद ये जिसके छूट गए भगवान के गुण ग्राम में नाम रत रहने से, नाम में लगा हुआ है। मेरे गुणों का ग्राम जो है, मेरे गुणों का समुदाय क्या है, नाम रत रहने पे अपने आप आ जाता है और ममता मद विरत हो जाता है। ममता मोह मद इसी अपने आप छूट जाते हैं। और मम गुण ग्राम नाम रत, नाम में लगे रहो, ध्यान में लगे रहो, तो मेरे गुण ग्राम सारे वहाँ पर विराजमान। भगवान के गुण ग्राम क्या है? गुण समुदाय भगवान की ही सत्ता है, भगवान ही चेतन रूप, भगवान ही आनंद रूप।
तो कोई दूसरा जब है ही नहीं तो आनंद नहीं तो क्या है? आनंद कोई किसी की वस्तु के संपर्क वाला आनंद नहीं, ये आनंद जो है कोई दूसरा नहीं है, अद्वैत स्थिति है उसका आनंद। कहे मम गुणग्राम, कैसे नाम रख गत ममता मद, उसके अंदर से मोह मद ममता जो है विदा हो जाती है। गत ताकर सुख सोई जानई चिदानंद संदो, चैतन्य आत्मा का आनंद जिसको मिल गया, जिसका संदोहन हो गया जिसके अंदर, ताकर सुख सोई जानई चिदानंद संदो, ध्यान करते करते अद्वैत अनुभूति जिसको कोई दूसरा ही नहीं, ये तो ध्यान कहाँ कर पाओगे? अगर उसके चित्त में कोई दूसरी चीज होगी भगवान से भिन्न, ध्यान नहीं होगा। तो उसका सुख कोई दूसरा नहीं जानेगा। जिसने परानंद का संलोहन कर लिया, परम आनंद संसार से परे सुख मने केवल एक जो है उसका सुख पाए। सुनत सुधा समवचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम के। सुनत सुधा सम वचन राम के, गए सबनि पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। अस सिख तुम बिनु देन कोई, माता पिता स्वार्थ रतोई। आशीष तुम बिनु देन को, माता पिता स्वार्थ रत हो। कहें अमृत जैसे वचनों को सुन करके गहे सबनि पद कृपा, तो भाई कितने लोग रहे होंगे एक साथ, कैसे कोई पकड़ लेंगे चरण? मैंने हृदय से सबने स्वरूप को पकड़ लिया। जन्म कहें कि जननी माता पिता गुरु सखा भाई तो आप ही हो हमारे। कृपा निधान, हे कृपा के सागर, प्राणों से अधिक आप हमको प्यारे। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार। आप प्रणत, आप ये जो भी कोई दुखी है आपकी शरण में आया, उसके सारे दुखों का आप हरण कर देते। सब विधि तुम प्रणत आरती भारी, आरती हारी। आरती में दुख को हरण कर लेते, जो भी शरण में आया उसका दुख सब गया। आपके जैसा उपदेश को कोई नहीं देगा। माता पिता तो स्वार्थरत होकर कहेंगे बेटा ये करो वो करो वो करो वो करो। माता पिता स्वार्थरत हो। हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। हेतु रहित जग जुग उपकारी,
जग जुग यहाँ वहाँ दोनों का उपकार करने वाले, हेतु रहित जग जुग, हेतु रहित जग जुग उपकार। इस अकारण इस जगत में आप दोनों उपकारी। कौन कौन? तो कहें तुम तुम्हार सेवक असुरारी, आप और आपके सेवक, तुम और तुम्हारे सेवक, हे असुरारी, हे राक्षसों को नष्ट करने वाले, एक आप और आपके सेवक, ये दोनों जो हैं अकारण उपकार करते हैं। जुग माने दोनों, तो अब कौन दोनों? कहें तुम तुम्हार सेवक, आप और आपके सेवक दोनों उपकार करते रहते हैं। सेवक माने वही संत सदगुरु, हुए कि नहीं? जाओ बेटा परिक्रमा लगा लो, 21 यहाँ कदम में 11। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपन्यु प्रभु परमारथ नाही। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपन्यु प्रभु परमारथ नाही। स्वार्थ मीत सक, सारे जगत में सब स्वार्थ के मित्र हैं। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपन में भी कोई परमार्थ, हे प्रभु सपने में भी कोई परमार्थ नहीं चाहता, स्वार्थ के सब मित्र हैं। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनी रघुनाथ हृदय हर्षाने। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। सबके वचन प्रेम रस से सने हुए सुनकर के हृदय में बहुत हर्षित हुई कि जो बात बताए वो पूरी पकड़ ली। निज निज ग्रह गए आय, निज निज ग्रह गए आयसु, आयसु पाई बरनट प्रभु बत कही सुहाई। निज निज ग्रह गए आयसु पाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके वचन प्रेम रस सानिध्य का, निज निज ग्रह गए आए, सब अपने अपने घर आज्ञा पा करके गए और वर्णन प्रभु बत कही सुनाई। बड़ी अच्छी बातें लगी भाई, आज्ञा पा करके घर गए। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, उमा अवधवासी नारी कृतारथ रूप। ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहू, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहू। गोस्वामी जी ने चौथी चौपाई बताया कि गुरु महाराज का ध्यान करते करते तुझे ही रामचरित मनमानी, राम के चरित्र अपने आप खुलने लगते हैं। सर्वत्र गुरु महाराज रमते हुए दिखे, क्या हुए? आत्मा गुरु स्वरूप को एक तो हृदय में धारण किया, फिर वो पकड़ बनते बनते जहाँ देखो वही गुरु महाराज के स्वरूप रमता हुआ, ये याद तो उमा अवधवासी
वासी नर नारी कृतारथ हूँ। हे उमा, अवध के नारी नर में साधन अवधि रूप जिनका शरीर है, जिन्होंने साधन अवधि रूप माना, कहें उमा अवधवासी नर। तो उमा अवध, अवध में साधन अवधि रूप ये शरीर मिला है, ऐसा जिसने जान लिया, जिनकी बुद्धि में ये बात आ गई, तो वो उसी के अनुसार साधना में लग जाएंगे। नारी कृतार्थ हो, माने कृतार्थ हो गए, उन्होंने जो पाना था वो पा गए, क्योंकि अवधवासी हो गए ना। ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जो, जहाँ ऐसे आत्माराम का अनुभव है, ब्रह्म सच्चिदानंद घन, भगवान की सत्ता वही चैतन्य रूप में आनंद स्वरूप है, उनका व्यापक स्वरूप सर्वत्र प्रकाश हो रहा है, तो और घने रूप में हो रहा है, बिगड़ता नहीं, बन रहा है तो बन ही रहा है, ये नहीं कि कहीं बीच में गुंजाइश पा जाएगी। रघुनायक जो ऐसे रघुनाथ जी जहाँ के राजा हैं, जहाँ पर हृदय में भगवान आ गए, जब ते राम प्रताप खगेशा, रावण नहीं मरा तो राजा नहीं थे पूरे, रावण मरने पर हुए ना जी। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेश, पूरी प्रकाश रहो तिहुलोका, पूर्ण प्रकाश छा गया तीनों लोकों में, जागृत स्वप्न सुषुप्त। तो ऐसे वो रघुनाथ राजा आत्मा का साम्राज्य चाहता है, ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जहाँ भू